Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Now students, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट. सो दैट द रिलेशन आर in the set R of real numbers defined as R equal to AB such that A is less or equal to B square is neither reflexive nor transitive nor symmetric. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें आंसर क्या है स्टूडेंट्स पता है. हमें ये पता है कि ये सेट जो है एक रियल नंबर्स में है और ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स चेक करते हैं हम फॉर रिफ्लेक्सिव. तो अब स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव के लिए आर ये दिया गया है हमें कि ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर. अब इसमें स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव के लिए हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं 1/2 1/2. अब ये दोनों नंबर स्टूडेंट्स किसको बिलोंग करते हैं, आर को बिलोंग करते हैं. अब इसमें अगर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं स्टूडेंट तो 1/2 लेस और इक्वल 1/2 स्क्वायर. तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमें कि 1/2 लेस और इक्वल 1/4. तो अब क्या ये स्टूडेंट्स ट्रू है, तो ये ट्रू नहीं है क्योंकि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4. सो स्टूडेंट्स ये क्या है, फॉल्स है. ये क्या हो गया, फॉल्स. सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. क्या है स्टूडेंट्स, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब इसके बाद हम चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक. तो अब स्टूडेंट देखिए इसमें दूसरी चीज़ ये क्या है कि जो ए कॉमा ए मिला है हमें ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर. क्योंकि डेफिनेशन यही है कि ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स होना चाहिए आर को, लेकिन यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आर है. अब स्टूडेंट सिमेट्रिक के लिए इसी तरीके से हम सपोज करिए कि हम ये ले लें यहाँ पे 1,2. ठीक है, ये हमारा ए हो गया और ये बी हो गया स्टूडेंट्स. अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 लेस और इक्वल 2 स्क्वायर. तो इसका मतलब हो गया 1 लेस और इक्वल 4. तो ये स्टूडेंट यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. अब स्टूडेंट्स हम निकालेंगे 2,1 हम निकालेंगे जब, तो अब देखिए स्टूडेंट इसमें हमें फाइंड क्या करना पड़ता है, बी कॉमा ए. ये फाइंड करते हैं हम बी कॉमा ए. तो अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स बी की वैल्यू और ये होगी ए की वैल्यू. लेकिन अब इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो अब यहाँ पर चूंकि ये रिलेशन भी हो जाएगा बी और उसके हो जाएगा, तो अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा. बात आप समझ रहे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा बी लेस और इक्वल किसके, ए स्क्वायर की. चूंकि ए के प्लेस पे स्टूडेंट बी रख देते और बी के प्लेस पे जो है वो ए रख दिया जाता है. तब यहाँ क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2 लेस और इक्वल 1 स्क्वायर. ये आ जाएगा. ये स्टूडेंट थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि 1,2 है, फिर 2,1 के लिए हम फाइंड करेंगे. तो जो ए हमारा रिलेशन था ए लेस और इक्वल बी, तो यहाँ पे ए के प्लेस पे बी आ जाएगा और बी के प्लेस पे ए आ जाएगा. तो अब ये हो गया स्टूडेंट 2 लेस और इक्वल 1. तो क्या है स्टूडेंट्स, ये फॉल्स है. तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. ये हो जाएगा डज नॉट इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. इसको कट किया गया, ये आप लिख सकते हैं इसको डज नॉट इम्प्लाइज. ये सिमेट्रिक हो गया. अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको शो करेंगे फॉर ट्रांजिटिव. तो अब देखिए स्टूडेंट्स हम इसको शो करेंगे फॉर. अब स्टूडेंट फॉर ट्रांजिटिव के लिए हमने 2 पॉइंट ले लिए 3,2 और 2,1.7.
तो अब स्टूडेंट ये हो गया ए कॉमा बी और ये हो गया बी कॉमा सी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो अब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि 3 लेस और इक्वल 2 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 लेस और इक्वल 4। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ट्रू हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे 2 कॉमा 1.7 के लिए। तो इसके लिए जब हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो 2 लेस और इक्वल 1.7 का स्क्वायर, तो 2 लेस और इक्वल आ जाएगा 2.89। अब स्टूडेंट इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ 3,2 लिया, यहाँ 2,1.7 लिया। चूँकि इन दोनों नंबर को लेकर के स्टूडेंट्स हमें इन दोनों को ट्रू दिखाना है। चूँकि अगर हम यहाँ पे 1.7 की प्लेस पर अगर हम 1 लेते तो ये आ जाता यहाँ पर 2 और यहाँ पर आता स्टूडेंट्स 1, तो ये यहीं पर जो है रॉन्ग हो जाता। लेकिन हमें ए बी और बी सी को लेकर के ए सी आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज को चेक करना है। तो ये दोनों ट्रू होना चाहिए, ए बी बी, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो अब स्टूडेंट इन दोनों से देखिए हमें क्या मिलेगा, कंसीडर हमें क्या करना है। अब देखिए ए बी और बी सी, तो इससे हमें ए सी मिलना चाहिए, यानी अब हमारे पास 0.3 और 1.7 है। तो इन दोनों को लेकर के जब हम इसको चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3 इज लेस और इक्वल टू 1.7 का स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया 3 लेस और इक्वल 2.89, क्योंकि 1.7 का स्क्वायर नहीं होता है। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया। अब जब ये चीज़ अगर हमारी फॉल्स हो गई तो ये हो जाएगा कि आर इज नॉट ट्रांसिटिव। आर क्या है स्टूडेंट, ट्रांसिटिव नहीं है। इसी तरीके से ये फॉल्स हो गया था, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें लिखना था कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है और ये ट्रांसिटिव नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमें, नाउ स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है स्टूडेंट चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। तो इसको स्टूडेंट क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये है या नहीं है। तो अब स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हम कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम रिलेशन बनाएंगे। तो देखिए रिलेशन बनाने के लिए ये ए के नंबर हैं, ये देखिए 1, फिर यहाँ आएगा कॉमा। अब ए की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देंगे तो 1 + 1 कितना आएगा 2। फिर ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, ये ए की वैल्यू है 2, तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर जब हम वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और जब हम वैल्यू 4 लेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और जब वैल्यू हम 5 लेंगे तो 6 आएगा। और इसके बाद जो है जब हम वैल्यू 6 लेंगे, बस स्टूडेंट 5,6 तक ही ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर आर में जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल में क्या है, जब हम 6 लेंगे तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी हमारी 7। ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी तब 7 आ जाएगी, क्योंकि 7 इसके अंदर है नहीं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ए की वैल्यू है, ये ए बराबर दिया गया 1 2 3 4 5 6। तो देखिए जब स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, जैसे हम ये यहाँ लिखते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए होता है, ये आर है लेकिन ये ए जो है वो इसका एलिमेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे ए बी लिखते हैं, जैसे ये लिखते हैं ए कॉमा बी, तो फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी और जो ए और बी है वो इस ए का एलिमेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पर स्टूडेंट हम 6 लेते तो 6,7 आ जाता, जबकि उस ए में जो है वो 7 नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी उसको प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, बहुत इजी है। देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए स्टूडेंट कंडीशन क्या है, अगर इसको हमें रिफ्लेक्सिव शो करना है तो इसके क्या होना चाहिए 1,1 2,2
3,3 ये 4,4 5,5 और 6,6। तो इनमें से स्टूडेंट्स एक भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये कोई भी जो है आर को बिलोंग नहीं करता है। अब स्टूडेंट इसको हम आपको इरेज किए दे रहे हैं। तो देखिए इनमें से कोई भी आर को बिलोंग नहीं करता है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम सिमेट्रिक की और सिमेट्रिक। तो अब स्टूडेंट देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होगा कि अगर 1,2 है तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या है स्टूडेंट्स? हमारा सिमेट्रिक नहीं है। फॉर सिमेट्रिक हो गया, अब कर देंगे फॉर ट्रांसिटिव। तो अब ट्रांसिटिव के लिए स्टूडेंट्स अगर हमने 1,2 लिया, ये दोनों हम ले रहे हैं। देखिए 1,2 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब ये हो जाता है स्टूडेंट इम्प्लाइज दैट 1,3, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट कहीं भी 1,3 नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? डज नॉट, ठीक है, 1,3 या डज नॉट इम्प्लाइज यहाँ लिख दीजिए, या इम्प्लाई का साइन लिख करके डज नॉट इम्प्लाई 1,3, या फिर ये नहीं लिखना है तो सीधा लिख दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये साइन लगा देंगे 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सबसे सिंपल स्टूडेंट्स यही रहेगा, ये यहाँ पर इस तरीके से हम लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स आर इज नॉट ट्रांसिटिव। तो इस तरीके से स्टूडेंट इन चीज़ों को हमें समझना है, तभी इन क्वेश्चन को हम और आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।